रेवाड़ी नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों और चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बेहद सख्त रुख देखने को मिला। समारोह के दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी पार्टी छोड़कर जाने का प्रयास किया या अपने काम में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो उनके खिलाफ बेहद सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेवाड़ी नगर परिषद में इस बार भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो दूर, उसकी बू तक नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा, नगर परिषद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और दूसरी पार्टियों या निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा में शामिल हुए सभी पार्षदों की गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले को बख्शा भी नहीं जाएगा। टिकट बंटवारे और पार्टी का कुनबा बढ़ने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने स्वीकार किया कि कई बार टिकट वितरण के समय कांग्रेसियों जीतते हुए निर्दलीय पार्षदों या चेयरपर्सन को चुन लेने की मानवीय गलती हो जाती है, लेकिन अब व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नवनिर्वाचित चेयरपर्सन विनीता पीपल ने अपनी जीत और जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी मंच से सभी पार्षदों को जीत की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस भव्य शपथ समारोह के अवसर पर इलाके के कई वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली एवं भारी संख्या में स्थानीय पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के साक्षी बने। के लोगों ने, जीते हुए लोगों ने शपथ ली है। 5 साल का हमारा दौर होता है एक इलेक्शन के बाद शासन करने का। हरियाणा के अंदर एक आध जगह छोड़ करके और सभी जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। लोग कहते हैं, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, कि जो 5 साल के बीच के अंदर 2-2.5 साल के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो रिजल्ट होता है वो दर्शाता है कि सरकार किस ढंग और किस सफलता से चल रही है। तो ये जो इलेक्शनों के अंदर विजय प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को, इससे ऐसा लगता ही है कि जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर है। और अगर थोड़ी रूसी भी थी, लोकसभा के इलेक्शन में हमारे को 240 मिली थी, आने वाले समय के अंदर हमारे को फिर से इससे अव्वल सीट मिलकर के जब तीसरी बार इलेक्शन होगा तो नरेंद्र भाई मोदी को फुल मेजॉरिटी से देश की जनता जिता करके वापस भेजेगी। फिलहाल हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा की जो सरकार है, वो भी ऐसा लगता है इन इलेक्शनों के अनुभव से कि हमारी सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर, मंत्री, हमारे एमएलए साहिबान सब जनता के लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय के अंदर हमारे को ये उम्मीद है कि जब इलेक्शन आएगा 2-3 साल के बाद हम फिर से विजयी हरियाणा के अंदर भी होंगे। लगातार मंच पर भी ताकीद दे रहे थे और यहाँ पर भी नई चेयरपर्सन को भी आपने बताया है कि कैसे काम करना है। Should we see in the next 5 years what you expect from the Nagar Parishad? See, जो चेयरपर्सन है ये एक्सपीरियंस्ड है, मेरे को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी रह चुकी हैं चेयरपर्सन रेवाड़ी की। दूसरी बार इनका दौर है ये। मेरे को तो जो सलाह देनी होती है बतौर एल्डर, वो मैं इनको समय समय के ऊपर देता रहूँगा और जो समस्या इनके सामने कोई आती हैं तो उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, चेतावनी भी दी है आपने लापरवाह और कोताही बरतने? चेतावनी ज़रूर दी है, इसलिए कि हमारी पार्टी में आज के दिन कई लोग शामिल हो गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव नहीं लड़े थे। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग जो शामिल हुए हैं आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी को छोड़ करके चले जाएं या अपना काम करवा करके चंपत हो जाए। तो मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि तुम्हारे ऊपर गैर भारतीय जनता पार्टी के नाते आपको हमने शामिल तो कर लिया,
लेकिन आज के दिन आपके ऊपर निगाह कड़ी तौर के ऊपर हम रखेंगे, ताकि आपके अंदर जो अगर कोई ऐसा भाव है छोड़ने का वो हम सर, एक कारण पूछना चाहेंगे। हाँ। आपका कुनबा पहले छोटा रहा, बाद में कुनबा बढ़ा है, पहले ही क्यों नहीं बढ़ा, क्या कारण रहा पार्षदों के चुनाव? देखो, प्रजातंत्र के अंदर कई बार जो टिकटें मिलती हैं ना, मेरे जैसों की सिफारिश से मिल जाती है। हो सकता है जो मैं फैसला लिया है टिकट दिलवाने का, वो सबसे सक्षम आदमी का नहीं लिया हो, तो गलती हो जाती है। चेयरपर्सन के अंदर तो एक ही आदमी की सुननी होती है ना, यहाँ 32 आदमियों के लिए अलग अलग राय होती है, तो इधर उधर थोड़ी बहुत अफरा तफरी हो जाती है। तो लोग हमारी पार्टी के जो थे वो रह गए, वो इंडिपेंडेंट लड़े, उनको तो हमने शामिल कर लिया। कुछ लोग जो कांग्रेसी थे या दूसरी पार्टियों के, तो उनको भी हमने शामिल कर लिया। इसलिए शामिल किया है कि सबको मिलजुल करके रेवाड़ी को एक विकसित डिस्ट्रिक्ट बनाना है। छोटा सा रोड मैप, करप्शन फ्री म्युनिसिपल कमेटी, इंशाअल्लाह भगवान के भरोसे, और भगवान के भरोसे क्या, हमारे इन पार्षदों के और चेयरमैन के भरोसे और आप लोगों के भरोसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर करप्शन की बू भी रेवाड़ी के अंदर नहीं आएगी।